हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के वीडियो में हम बात करते हैं हायर परचेज सिस्टम के कुछ और एमसीक्यू की। ठीक है, इससे पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन देखे थे जो हायर परचेज सिस्टम और कुछ इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के थे। आज के वीडियो में हम और उसके आगे क्वेश्चन देखेंगे। जैसा कि आपको पता है, आपके एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा, यानी कि जैसा पिछले साल प्रीवियस ईयर के बच्चों का था, ठीक उसी तरह का पैटर्न इस बार भी रहेगा। और ये मैं बात कर रहा हूँ CSJM यूनिवर्सिटी कानपुर की। ठीक है, या उससे जितने भी एफिलिएटेड कॉलेज हैं उन सभी का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा, ऑब्जेक्टिव पैटर्न रहेगा। तो हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि अंडर द हायर परचेज सिस्टम द एग्रीमेंट कैन बी। जो हायर परचेज सिस्टम के अंतर्गत जो एग्रीमेंट किया जाता है, जिसमें दो पार्टी होती हैं, एक हायर वेंडर और दूसरी हायर परचेजर। हायर परचेजर के द्वारा कोई भी इंस्टॉलमेंट का अगर वो डिफॉल्ट करता है तो उस एग्रीमेंट को टर्मिनेट कर दिया जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, जो एग्रीमेंट हुआ है उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा अगर हायर परचेजर जो इंस्टॉलमेंट पे कर रहा है टाइम टू टाइम अगर डिफॉल्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड द इंटरेस्ट कंपोनेंट इज। इंटरेस्ट सस्पेंस मेथड जो है वो इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में लगाया जाता है, जिसकी दो पार्टी होती हैं, एक बायर और एक सेलर। ठीक है, जिसे परचेजर या वेंडर के नाम से हम जानते हैं। तो जो परचेजर होता है वो अपनी बुक्स में जर्नल एंट्री क्या करता है, जब एसेट अकाउंट डेबिट इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू वेंडर। ठीक है, तो यहां पे जो है इंटरेस्ट कंपोनेंट को वो क्या किया जा रहा है, डेबिट किया जा रहा है। कब, एडवांस, यानी कि आपने जितने का एसेट लिया है उस पर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसका पूरा इंटरेस्ट हम एक बार में एडवांस में डेबिट कर देते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में। तो ये क्या कर रहे हो आप, इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट को आप डेबिट कर रहे हो। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है, डेबिटेड टू इंटरेस्ट सस्पेंस अकाउंट इन एडवांस। करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन एन एसेट इज एक्वायर्ड ऑन हायर परचेज सिस्टम द एसेट अकाउंट इज डेबिटेड विथ डैश ऑफ द एसेट्स इन द बुक्स ऑफ हायर परचेजर। हायर परचेजर की बुक में जो जब हम उसका एंट्री करते हैं तो पहली एंट्री हमारी क्या होती है, एसेट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। और ये हम किस अमाउंट से डेबिट करते हैं, ये करते हैं कैश प्राइस से। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कैश प्राइस। ना ही हायर परचेज आता है और ना ही इंस्टॉलमेंट। जो उसका एक्चुअल कैश प्राइस होता है उसी अमाउंट से हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। नेक्स्ट है, द डेप्रीशिएशन ऑन एन एसेट परचेज्ड थ्रू हायर परचेज शुड बी। तो जो हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग कोई भी एसेट खरीदा जा रहा है तो जो डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है वो किस पे चार्ज किया जाता है, उसके एक्चुअल जो कॉस्ट प्राइस है, जो कैश प्राइस है, उस पे चार्ज किया जाता है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, बेस्ड ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट ओनली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एक्ट ऑफ बाइंग एन एसेट विदाउट हैविंग टू मेक फुल पेमेंट। हम पूरा पेमेंट नहीं कर रहे हैं, इन द इमीडिएट फ्यूचर इज नोन एज। मतलब हमने अभी कुछ पार्ट किया और बाकी हम फ्यूचर में पे करेंगे, तो उस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, हायर परचेज सिस्टम। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज क्रेडिटेड बाय द बायर टू। तो जो इंटरेस्ट का अमाउंट है वो किस में क्रेडिट किया जाता है, तो जर्नल एंट्री क्या थी हमारी, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू हायर वेंडर। ठीक है, तो नाम क्या आ रहा है, क्रेडिट हम किस को कर रहे हैं, हायर वेंडर को। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है, हायरर चार्जेज
डेप्रीशिएशन इज कैलकुलेटेड एंड शो इन द बुक्स ऑफ हायरर या वेंडी। हायरर या वेंडी का मतलब है हम हायर परचेजर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो जो डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है वो किस अमाउंट पर, मतलब किस प्राइस पर कैलकुलेट करते हैं। तो 32 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन, कैश प्राइस पे। हायर परचेज प्राइस वो प्राइस होता है जब परचेजर के द्वारा पूरा पेमेंट कर दिया जाता है, यानी कि कैश प्राइस और कैश प्राइस पर जो आपका इंटरेस्ट लगा है, टोटल इंटरेस्ट, ठीक है। आउटस्टैंडिंग अमाउंट पे हम हमेशा इंटरेस्ट को कैलकुलेट करते हैं और कैश प्राइस जो है हमारा डेप्रीशिएशन चार्ज किया जाता है और इसको हम एक बार स्टार्टिंग में रिकॉर्ड करते हैं एसेट टू हायर वेंडर के नाम से, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज ट्रांसफर्ड टू हायरर अंडर द हायर परचेज सिस्टम। तो हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग हायरर को, यानी कि हायर परचेजर को क्या ट्रांसफ़र किया जाता है, ऑनरशिप या पोजीशन। हमने कई बार ये चीज़ बताई है कि हायर परचेज सिस्टम में जो ऑनरशिप है, जो मालिकाना हक है, वो लास्ट इंस्टॉलमेंट में मिलता है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में आपको केवल पोजीशन, अधिकार दिया जाता है उस एसेट को चलाने का, यूज करने का। इसीलिए जब आप डिफॉल्ट करते हो तो उसका रिपोजीशन कर लेता है वेंडर। नेक्स्ट है अंडर हायर परचेज सिस्टम डैश हैज़ द राइट टू सेल। कोई भी एसेट बेचने का किसको अधिकार होता है हायर परचेज सिस्टम के अकॉर्डिंग, हायर वेंडर को, ठीक है। वेंडी या हायरर जो है वो खरीदता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द बुक्स ऑफ हायरर, हायर परचेजर की बुक में, फॉर पेमेंट ऑफ इंस्टॉलमेंट द हायर वेंडर अकाउंट विल बी। तो जर्नल एंट्री क्या थी इंस्टॉलमेंट की, हायर वेंडर अकाउंट डेबिट टू बैंक। ये इंस्टॉलमेंट की अमाउंट है, जर्नल एंट्री है। तो हायर वेंडर अकाउंट विल बी, हायर वेंडर के अकाउंट को हम क्या कर रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट है इन द बुक्स ऑफ हायरर फॉर इंटरेस्ट ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर हायर वेंडर अकाउंट विल बी। इंटरेस्ट जब ड्यू किया जाता है तो एंट्री क्या होती है, इंटरेस्ट टू हायर वेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हायर वेंडर को हम क्या कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी। इन द बुक्स ऑफ हायरर द इंटरेस्ट एंड डेप्रीशिएशन अकाउंट विल बी ट्रांसफर टू। ईयर के एंड में इंटरेस्ट और डेप्रीशिएशन को हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट है इन द बुक्स ऑफ हायरर व्हेन द एसेट इज रीपर्चेज्ड द हायर वेंडर अकाउंट विल बी। रीपर्चेज कहाँ पे किया जाता है, जब हायर परचेजर के द्वारा डिफॉल्ट किया जाता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब एसेट का रिपोजीशन किया जा रहा है तो हायर वेंडर अकाउंट विल बी, और हम किसकी बुक में बात कर रहे हैं, परचेजर की। तो परचेजर की बुक में क्या होता है, जर्नल एंट्री हायर वेंडर टू एसेट, ठीक है। तो हायर वेंडर अकाउंट विल बी क्या हो रहा है, यहाँ पे डेबिट किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द बुक्स ऑफ हायरर व्हेन द एसेट इज रिपर्चेज्ड एसेट अकाउंट विल बी। अभी हमने जस्ट इसके ऊपर एंट्री लिखी हायर वेंडर टू एसेट, तो यहाँ पे एसेट को क्या किया जा रहा है, क्रेडिट किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द बुक्स ऑफ हायर वेंडर, अब यहाँ पे किसकी बुक की बात हो रही है, हायर वेंडर यानी कि सेलर की। व्हेन डाउन पेमेंट इज रिसीव्ड, जब वेंडर को पेमेंट रिसीव होती है, द हायरर यानी कि हायर परचेजर की बात हो रही है, अकाउंट विल बी। तो डाउन पेमेंट की क्या एंट्री थी, बैंक अकाउंट डेबिट टू हायर परचेजर, ठीक है। हायरर या हायर परचेजर एक ही बात है। तो यहाँ पे हायर परचेजर को हम क्या कर रहे हैं, यानी हायरर को क्रेडिट कर रहे हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन केस ऑफ हायर परचेज द टोटल सम पेबल बाय द हायर परचेजर एज पर द टर्म्स इन ऑर्डर टू कंप्लीट द ट्रांजेक्शन इज। जब वो पूरा पेमेंट कर देता है हायर परचेजर तो उस अमाउंट को हम क्या कहते हैं, तो जिसमें दो चीज़ें होती हैं, कैश प्राइस
और आपका टोटल इंटरेस्ट का पार्ट। तो इसको हम बोलते हैं हायर परचेज प्राइस। ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक कैश प्राइस और एक इंटरेस्ट टोटल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइस एट विच द गुड्स कैन बी परचेज्ड बाय द हायरर फॉर रेडी कैश इज नोन एज। अगर हम ऑन द स्पॉट कोई एसेट खरीद लेते हैं, मतलब बिना हायर परचेज सिस्टम के, तो उस चीज़ को हम क्या कहते हैं? उसे हम बोलते हैं कैश प्राइस। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सी। 43 का द डिफरेंस बिटवीन हायर परचेज प्राइस एंड द कैश प्राइस इज कॉल्ड। हायर परचेज प्राइस और कैश प्राइस के डिफरेंस को हम हमेशा टोटल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू एट विच गुड्स आर रीपर्चेज्ड इज ट्रांसफर्ड टू डैश इन द बुक्स ऑफ द वेंडर। वेंडर की बुक में, हायर वेंडर की बुक में जो एसेट को रीपर्चेज्ड किया जा रहा है, ठीक है, तो वो किस अकाउंट में मतलब लिखा जाता है, ट्रांसफर किया जाता है? तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? बी ऑप्शन, गुड्स रीपर्चेज्ड अकाउंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैश प्राइस इक्वल टू, जो सीपी होता है वो क्या होता है? हायर परचेज प्राइस माइनस इंटरेस्ट। ठीक है, जब हम हायर परचेज प्राइस से अपने टोटल इंटरेस्ट को माइनस कर देते हैं तो वो हमारा कैश प्राइस आ जाता है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अंडर विच सिस्टम ऑनरशिप इज ट्रांसफर्ड ऑन पेमेंट ऑफ फाइनल इंस्टॉलमेंट। लास्ट जब हम इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं तब हम उसके मालिक बनते हैं। तो ये कहाँ पे लगता है? हायर परचेज सिस्टम में। ठीक है, और जब पहली पेमेंट करते हैं या साइन करते हैं या डाउन पेमेंट करते हैं वो कहाँ पे लगता है? इंस्टॉलमेंट में। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है, जब हम साइन करते हैं एग्रीमेंट को तब हम क्या उसके मालिक बन जाते हैं। तो क्या है? इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में। करेक्ट आंसर क्या है? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है अंडर हायर परचेज सिस्टम ईच इंस्टॉलमेंट इज ट्रीटेड एज। जितनी भी इंस्टॉलमेंट आप पे करते हो उन्हें हम एक हायर चार्जेज के नाम से जानते हैं, उन्हें हायर चार्जेज की तरह ही ट्रीट करते हैं जब तक आप लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करके उसके मालिक ना बन जाओ। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? सी ऑप्शन। नेक्स्ट है इन द हायर वेंडर में टेक अवे ऑल द गुड्स। सभी गुड्स को जो है वो क्या कर रहा है? ले जा रहा है। ऑन विच देयर इज डिफॉल्ट ऑफ इंस्टॉलमेंट इट इज कॉल्ड। जब वो जितने भी एसेट थे सभी एसेट को ले जा रहा है उसे हम बोलते हैं कंप्लीट रिपोजिशन, और जब एक आध छोड़ देता है परचेजर के पास उसे बोलते हैं पार्शियल रिपोजिशन। ठीक है, तो यहाँ पे बोल रहा है ओनली अ पोर्शन, एक पार्ट ले जा रहा है और कुछ पार्ट जो है उसके छोड़ रहा है परचेजर के पास। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन और दिए गए हैं ऊपर जैसे भी आपने किए लगभग उसी तरह हैं। द अमाउंट पेड एट द टाइम ऑफ एंटरिंग द हायर परचेज ट्रांजेक्शन फॉर द गुड्स परचेज्ड इज नोन एज। जब हम हायर परचेज एग्रीमेंट में साइन करते हैं, जो ऑन द स्पॉट थोड़ा पेमेंट करते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं? डाउन पेमेंट। करेक्ट ऑप्शन क्या है? बी। नेक्स्ट है द टोटल इंटरेस्ट ऑन हायर परचेज गुड्स इज द डिफरेंस बिटवीन, अभी आपको बताया, हायर परचेज प्राइस माइनस कैश प्राइस। ठीक है, तो जब हम हायर परचेज प्राइस से कैश प्राइस को माइनस कर देते हैं तो वो क्या मिल जाता है हमें? टोटल इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा? ए ऑप्शन। नेक्स्ट है डेप्रीसिएशन ऑन हायर परचेज्ड एसेट इज क्लेम्ड बाय। जो डेप्रीसिएशन है वो परचेजर के द्वारा क्लेम किया जाता है। हालांकि वेंडर तब लगाता है केवल जब डिफॉल्ट करता है परचेजर, अन्यथा वेंडर नहीं लगाएगा, परचेजर ही क्लेम करेगा। नेक्स्ट है अंडर इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम ऑनरशिप ऑफ गुड्स। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की बात हो रही है, यानी कि जैसे ही आप कॉन्ट्रैक्ट को साइन करोगे आप उसके मालिक बन जाओगे। तो करेक्ट आंसर क्या है? सी। नेक्स्ट है द हायर परचेजर रिकॉर्ड्स द एसेट एट इट्स। जो उसका
कैश प्राइस होता है उस पर हम एसेट को रिकॉर्ड करते हैं। 6th है द ऑनरशिप ऑफ गुड्स परचेज्ड अंडर हायर परचेज इज ट्रांसफर्ड ओनली व्हेन, जब हम पूरा पेमेंट कर देते हैं, आउटस्टैंडिंग जो हमारा बैलेंस है उसका फुल पेमेंट हो जाएगा, तब हम उसके मालिक बनेंगे। और लास्ट है हायर परचेज प्राइस इज, दोनों चीज़ें होती हैं, कैश प्राइस भी होता है और जितना इंस्टॉलमेंट में इंटरेस्ट आपने पे किया, टोटल इंटरेस्ट। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? सी। उम्मीद है यहाँ तक सारे क्वेश्चन आपको आ गए होंगे। फिर भी कोई अगर डाउट लगता है आप कमेंट कीजिए और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करें ताकि उनका भी कुछ भला हो जाए।